वर्सेस क्लॉज। जी हाँ, फ्रेज यानी होता है वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज होता है उपवाक्य। ठीक है, तो बच्चों को ना, लर्नर जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि ये फ्रेज़ क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस में आखिर इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए, देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। दोनों से ही आपके इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, ऐसा आपको दिया जाएगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो। सीटेट में तो कम पूछा जाता है, कहीं कहीं स्टेट टेट में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। और खासकर टीचिंग एग्जाम है, KVS, NVS, DSSB एग्ज़ाम, और उसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसमें सबको ये हेल्पफुल रहेगा। और उसके अलावा भी जो स्टूडेंट हैं जो स्कूलिंग कर रहे हैं उन्हें भी बहुत हेल्प करेगा। बहुत लर्नर को बहुत डाउट होता है कि फ्रेज़ क्या है, क्लॉज कैसे समझें, और कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है इसी वजह से ये टॉपिक। तो मैं आज आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगी कि फ्रेज़ होता क्या है, क्लॉज होता क्या है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और डिफरेंस बिटवीन जो होता है वो सेंटेंस में ही हम समझेंगे, बहुत लेंदी नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट की पेडागोजी कंटेंट की तैयारी कराती हूँ, उसके साथ इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर की भी तैयारी कराती हूँ। तो अभी मैंने ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करी है, जहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से सब कुछ सीखते हुए चलेंगे, ताकि लास्ट एंड एग्जाम आते तक आपकी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो ग्रामर पोर्शन है वो बहुत अच्छी हो जाए और आपको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था, और एज अ PGT इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है। तो चलिए देखते हैं फ्रेज वर्सेस क्लॉज। तो फ्रेज क्या होता है पहले समझेंगे, क्लॉज क्या होता है। तो आप देख सकते हैं मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेज और क्लॉज समझने से पहले आपको जानना होगा सेंटेंस क्या होता है। तो ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस यानी वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या कह सकते हैं सब्जेक्ट या प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, कंप्लीट सेंस बनाता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, वो आपका सेंटेंस होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई, ये दो फ्रेज है लेकिन अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है, क्योंकि बर्ड क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, फ्लाई क्या है? वर्ब है। और एक सेंटेंस में जहाँ सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का होना इंपॉर्टेंट होता है एक सेंटेंस में। बर्ड्स फ्लाई यानी चिड़िया उड़ते हैं, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक आ गया आपका सब्जेक्ट, एक आ गया वर्ब। ठीक है, शी एक्सरसाइजेज एवरी मॉर्निंग, जैसे कि मैंने बताया, शी है आपका सब्जेक्ट, एक्सरसाइज है वर्ब, एवरी मॉर्निंग आपका प्रेडिकेट कह लीजिए या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, या प्रेडिकेट। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आप सभी को पता है क्या होना चाहिए? अ सेंटेंस है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट भी जिसे आप कह सकते हैं, वो होना चाहिए। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट कह लीजिए, इसीलिए अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये वाक्य है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं समझाऊंगी, बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगी, बिल्कुल आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आपको ये तो समझ आ गया सेंटेंस होता क्या है। अब हम देखेंगे क्लॉज क्या है। अब डेफिनेशंस पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो हम समझेंगे मीनिंग को। पहले आपको मैं सरल शब्दों में समझाऊंगी। क्लॉज जो होता है उपवाक्य, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, ठीक उसी तरह से क्या होता है? सेंटेंस होता है, क्लॉज होता है। अगर स्कूल में प्रिंसिपल नहीं आते हैं तो वाइस प्रिंसिपल इंचार्ज होते हैं, देखते हैं। ठीक उसी तरह से क्लॉज भी वही काम करता है। क्लॉज में भी क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब यानी कि, और या फिर उसे प्रेडिकेट कह सकते हैं। ठीक है, क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सेंटेंस में तो होगा ही होगा। ठीक है, क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब होता है, अपने आप में वो एक कंप्लीट सेंस बनाता है। और जहाँ और कई बार क्या होता है? कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है सेंटेंस। वो डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये बात को समझिए। क्लॉज हमेशा क्या है? क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, या प्रेडिकेट जिसे कह सकते हैं वो होगा। ठीक है,
कंप्लीट सेंस बनाता भी है और कंप्लीट सेंस नहीं भी बनाता है, क्योंकि नहीं कब बनाता है, जब वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्लॉज दो तरह के होते हैं, ये बात याद रखेंगे, क्लॉज दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात की जाए ना, स्वतंत्र जो क्लॉज होता है, ठीक है, उपवाक्य होता है, वो कंप्लीट होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, अपने आप में कंप्लीट होता है। लेकिन डिपेंडेंट में क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए वो डिपेंड होता है, वो दूसरे वाक्य पे डिपेंड रहता है, दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है, क्योंकि इसीलिए उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। उसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज कहते हैं, जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो समझ लो बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने जाना कि क्लॉज यानी उपवाक्य जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है या प्रेडिकेट होता है। राहुल लाफ्ड इन द क्लास, राहुल एक सब्जेक्ट है, लाफ्ड एक वर्ब है, इन द क्लास क्या है आपका, प्रेडिकेट है। तो ये हो गया आपका, समझ में आया। ये एक अपने आप में कंप्लीट क्लॉज है ये। क्यों इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसलिए है क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं है। इस जब आप बोल रहे हैं राहुल लाफ्ड इन द क्लास, राहुल क्लास में हंसा, सेंटेंस कंप्लीट है, आपको समझ में आ गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ इनकम्प्लीट है ना। तो क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये कंप्लीट है अपने आप में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेज। फ्रेज यानी होता है वाक्यांश। वाक्यांश से आप समझ पा रहे हैं वाक्य का अंश यानी सेंटेंस का पार्ट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डजंट मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों का वो समूह है ना, दो से ज्यादा होंगे हमेशा, या दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा या दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, वो शब्दों के समूह जो कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते, कंप्लीट सेंस नहीं बनाते, मतलब उनका मीनिंग सही नहीं निकलता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, तो वो इसीलिए फ्रेज कहलाया जाता है। और आप हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, फ्रेज हैज नो सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब या फिर प्रेडिकेट नहीं होता। कैसे, आइए देखते हैं। एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम। अब ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द चाइल्ड सब्जेक्ट है, इज स्लीपिंग वर्ब है, इन द रूम क्या है, प्रेडिकेट है। यहाँ पे फ्रेज क्या होगा, इन द रूम, ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, इन द रूम क्या है, फ्रेज है। क्या है, फ्रेज यानी वाक्यांश। क्यों, अगर आप ये द चाइल्ड इज स्लीपिंग हटा दे और इन द रूम बोलेंगे, तो क्या ये आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस कंप्लीट है। अगर मैं आपसे कहूँ इन द रूम, रूम के अंदर, तो आपको लगेगा क्या बोल रहे हैं मैम, रूम के अंदर क्या, मतलब आप वेट करेंगे ना, रूम के अंदर मैं बोल रही हूँ तो आगे क्या, सिर्फ रूम के अंदर बोलने से तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। अगर मैं इन द रूम कह रही हूँ और कह रही हूँ एक वाक्य में आपसे कह रही हूँ इन द रूम, रूम के अंदर, तो आपको लगेगा ना रूम के अंदर क्या, कुछ तो होगा ना। तो अगर मैं द चाइल्ड इज स्लीपिंग को हटा दूँ, इस सब्जेक्ट, ये चाइल्ड जो सब्जेक्ट है, स्लीपिंग जो वर्ब है, इसे हटा दूं और इन द रूम बोलूं, तो इनकम्प्लीट है, कोई सेंस नहीं बना रहा है, बिल्कुल कोई सेंस नहीं निकल रहा है। आपको लग रहा है क्या बोल रहे हैं, ये तो बात इनकम्प्लीट है। तो यही इनकम्प्लीट जो सेंस बनता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड है क्योंकि 1 2 3 इसमें वर्ड हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, कई ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, कोई प्रेडिकेट है, कोई वर्ब है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन द रूम, ये तो क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये। अब आप बोलोगे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, ये इसका एक डिफरेंट टाइप है। नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। उसकी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, अभी नहीं समझाऊंगी, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसलिए फ्रेज है क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ये डिपेंड कर रहा है टोटली इस पे, है ना, इसके बिना इसका कोई मतलब नहीं है। अकेले स्टैंड अलोन नहीं कर सकता है फ्रेज, लेकिन क्लॉज स्टैंड अलोन कर सकता है, अकेले कर सकता है ना। अगर आप देखो, अगर हम ये प्रेडिकेट इन द क्लास को हटा दे, ये प्रेडिकेट राहुल लाफ्ड बोलेंगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट है ना। राहुल हंसा, कंप्लीट सेंस बना रहा है। राहुल ने क्या किया, हंसा, इसका मतलब राहुल सब्जेक्ट है, हंसा मतलब वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं। प्रेडिकेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो ठीक है। अगर प्रेडिकेट को हटा देते हैं
तो भी से अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो कंप्लीट सेंस बनाता है। लेकिन यहीं पे अगर आप इन द रूम की बात करें तो कोई सेंस नहीं बनता है जब तक ये सेंटेंस इसमें नहीं जुड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्लॉज और फ्रेज में क्या होता है। बहुत सिंपल में समझिए, क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है या प्रेडिकेट जिसे कह सकते हैं, और फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, बिल्कुल ही स्टैंड अलोन नहीं कर सकता है, वो डिपेंडेंट होता है। और सेंटेंस तो आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, प्रेडिकेट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, वो कंप्लीट सेंस बनाता है। अभी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम कि फ्रेज होता क्या है। अ फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। जैसे कि देखिए, फ्रेज क्या बोल रहा है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का ये पार्ट है, इन द रूम सेंटेंस का पार्ट है, जो कि इस चाइल्ड के बारे में बता रहा है। चाइल्ड इज स्लीपिंग, चाइल्ड क्या कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, कहाँ, इन द रूम। तो इस सेंटेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। ये अगर बोलेंगे द चाइल्ड इज स्लीपिंग तो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है और स्लीपिंग वर्ब है। और एक सेंटेंस या क्लॉज या सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट या वर्ब ही चाहिए, है ना। और उसके एडिशनल में बता रहा है कहाँ, इन द रूम बोल रहा है, तो ये क्या है, आपका फ्रेज है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। और अगर इसको नहीं भी लगाएंगे ना, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, तो भी अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है ना। तो वही बात कह रहा है कि सेंटेंस का पार्ट होता है। फ्रेज क्या है, फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का पार्ट होता है, इसीलिए वाक्यांश बोलते हैं, वाक्य का अंश। विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड, जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है 2 से अधिक होता है। गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड है। चाइल्ड क्या कर रहा है और क्या कर रहा है, कहाँ पे सोया है, ये बता रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है। चाइल्ड स्लीपिंग तो कर रहा है, लेकिन कहाँ, रूम में, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। तो वही बोल रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है सब्जेक्ट के बारे में, या कोई एक्शन हो रहा है या इवेंट हो रहा है सेंटेंस में, वही बात कही गई है। अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, वही बात है, स्टैंड अलोन नहीं कर सकता है। cannot stand on its own and will not convey meaning। अगर आप इन द रूम सिर्फ लिखते तो कोई मीनिंग कन्वे करता, नहीं करता, है ना। अगर उसको सेंटेंस से हटा दे, द चाइल्ड इज स्लीपिंग से हटा दे रहे हैं, इन द रूम बोल रहे हैं, तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, वही बात यहाँ पे कही गई है। अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन एंड विल नॉट कन्वे मीनिंग इफ सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटेंस। वाक्य से उसको अगर हटा दे रहे हैं, इन द रूम से इसको हटा के, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपको इन द रूम, तो आपको क्या समझ में आएगा, मैम इन द रूम तो ठीक है, लेकिन क्या, ऐसा सोचेंगे ना, इनकम्प्लीट है। तो वही बात कह रहा है कि अगर सेंटेंस से उसे हटा दिया जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, कोई अस्तित्व नहीं है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे थे, एक सेंटेंस है, रॉबिन इज स्लो एंड स्टडी। रॉबिन तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। स्लो एंड स्टडी, अब यहाँ पे जो स्लो एंड स्टडी की बात की जा रही है ना, ये यहाँ पे फ्रेज है। अब रॉबिन इज हटा देंगे, स्लो एंड स्टडी बोलेंगे, ये एक फ्रेज है, ठीक है, एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि स्लो भी नाउन है, हाँ, स्टडी भी नाउन है, स्लो भी नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो नाउन फ्रेज है ये अगर स्लो एंड स्टडी को सिर्फ आप अगर रखेंगे तो ये कोई मीनिंग कर रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ स्लो एंड स्टडी, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए ये क्या है, फ्रेज है। क्या है, उपवाक्य, सॉरी, वाक्यांश, अंश, ये आपका सेंटेंस का एक अंश है, पार्ट है। अगर ये सब्जेक्ट और ये जो वर्ब है ये हटा दिया जाए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा। स्लो एंड स्टडी बोल दूं अगर मैं, तो आपको समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगी रॉबिन इज स्लो एंड स्टडी, तो आपको समझ में आ रहा है कि रॉबिन कैसा है, स्लो है बट स्टडी है, ठीक है। तो ये आपका फ्रेज हो गया, एग्जाम्पल ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। द मैन लीव्स नियर द हिल, अब आप देखिए, द मैन लीव्स, मैन तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, लीव्स यहाँ पे वर्ब है, ये ठीक है, ये कंप्लीट, ये क्या है, सेंटेंस है। और नियर द हिल क्या है आपका, प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है, ठीक है। द मैन लीव्स नियर द हिल में नियर द हिल यहाँ पे बोला गया है, ये फ्रेज है। अब मैं सिर्फ आपको बोलूँ कि द मैन लीव्स नियर द हिल, तो आप समझ में रहे कि हाँ, आदमी कहाँ रहता है, हिल के पास, कंप्लीट वाक्य है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक। अब मैं इसको बोल दूं सिर्फ नियर द हिल, तो क्या आपको समझ में आएगा, क्या बोल रहे हैं मैम, क्या मतलब है इसका, कुछ समझ ही नहीं आया। नियर द हिल क्या नियर द हिल है ना, क्योंकि इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है नियर द हिल बोलने के बाद। तो यही होता है फ्रेज, यानी कि वाक्य का अंश। इस वाक्य का ये पार्ट है जिसको इस्तेमाल किया गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कि मैन कहाँ रहता है, नियर द हिल, इसके बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में, कहाँ रहता है, नियर द हिल। तो ये हो गया आपका फ्रेज। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्लॉज देखते हैं। क्लॉज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लॉज भी सेंटेंस का पार्ट होता है। दैट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। अनलाइक फ्रेजेस कहने का मतलब,
फ्रेजेस की तरह नहीं, जैसे फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है उसकी तरह नहीं होता है क्लॉज। क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है भाई साहब और एक वर्ब भी होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पे बोला आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। ग्रेजुएटेड यानी कि वर्ब है। मैं कब ग्रेजुएट हुआ? लास्ट ईयर। तो ये अपने आप में ये एक क्लॉज है, अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है। मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुई। सही है? आपको लग रहा है कि कुछ इनकम्प्लीट है या सेंस नहीं बन रहा है? आपको लग रहा है ना कि हाँ एक कंप्लीट सेंटेंस है कि मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुई। तो ये एक वन क्लॉज सेंटेंस है। ठीक है? क्यों यहाँ पे वन क्लॉज लिखा है मैंने? क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है और इसमें वन क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना? तो उसी से सेंटेंस बनता है और यही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। वो भी एक अलग इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है? उसकी भी वीडियो आएगी। तो इसीलिए बोला गया है ये एक क्लॉज है। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, ये एक क्लॉज सेंटेंस है। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ग्रेजुएटेड यहाँ पे वर्ब है। ये अपने आप में कंप्लीट है। अब क्योंकि आपको पता है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो उसमें दो भी क्लॉज हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट हो सकता है, या दोनों ही इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। जैसे आपने फर्स्ट में देखा कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसको कुछ भी और जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है, कंप्लीट मीनिंग बना रहा है, इसलिए ये वन क्लॉज हो गया। ठीक है? अब यहाँ पे हम देखेंगे टू क्लॉज वाली सेंटेंस। व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आई, आई सॉ हिम। कॉमा से क्या हो गया? ये कॉमा से अलग हो गया, यानी ये कनेक्टर का काम कर दिया। ठीक है? आई सॉ हिम, तो यहाँ पे टू क्लॉज सेंटेंस है, यहाँ पे टू क्लॉज है। अब यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पॉइंटर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ आई, ठीक है? अब ऐसा मैं बोलूँगी जब मैं यहाँ आई, इनकम्प्लीट है, मतलब डिपेंडेंट, ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। तो क्या आई सॉ हिम, आई सॉ हिम अपने आप में कंप्लीट क्लॉज है। ठीक है? आई सॉ हिम मतलब मैंने उसे देखा। ठीक, लेकिन अगर पहले ये बोलेंगे व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आई, ऐसा बोलूंगी तो क्या आपको कंप्लीट लगेगा? नहीं। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। किस पे डिपेंड है? आई सॉ हिम, मतलब ये वाले क्लॉज पे डिपेंड है कि जब मैं यहाँ आई मैंने उसे देखा। और सिर्फ मैं अगर बोलूंगी मैंने उसे देखा, ये भी अपने आप में कंप्लीट है क्योंकि यहाँ पे आई क्या है? ये यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है, और सॉ क्या है? वर्ब है। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाता है। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, ये कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब कि ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये जो आप देख रहे हैं सेकंड नंबर, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आई बोलूंगी तो आप इंतजार करेंगे, फिर क्या? जब मैं यहाँ आई उसके बाद कुछ बोलेंगे मैम, तो मतलब इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये इस पे डिपेंड है। ठीक है? और जब डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है आपको वो कॉमा वगैरह से अलग करता है, और उसमें ये सब व्हेन, हाउ, वेयर, एंड ये सब का इस्तेमाल होता है। वो भी एक डिटेल उसकी भी क्लास आएगी कि कनेक्टर, जॉइन, कंजंक्शन, ये सब कैसे आप उसको जॉइनिंग वर्ड्स लगा के आप क्लॉज बनाते हैं। ठीक है? तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इस सेंटेंस पे, इस वाले क्लॉज पे डिपेंड है, इसीलिए ये क्या हो गया? एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है? तो यहाँ पे कितने क्लॉज हैं? टू क्लॉज हैं। लेकिन ये जो क्लॉज आप देख सकते हैं व्हेन आई केम हियर, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, अगर सिर्फ आप व्हेन आई केम हियर बोलेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। किस पे डिपेंड है? आई सॉ हिम पे डिपेंड है। ओके? अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, ही बॉट अ कार। अब ही बॉट अ कार तो कंप्लीट है, कंप्लीट सेंटेंस, मतलब कंप्लीट मीनिंग निकाल रहा है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, बॉट यहाँ पर क्या है? वर्ब है। उसने क्या खरीदा? कार। कंप्लीट। अगर मैं बोलूँ ही बॉट अ कार तो कंप्लीट, अपने आप में कंप्लीट है सेंटेंस, है ना? कंप्लीट हो गया। आप समझ जाएंगे हाँ उसने कार खरीदी। ठीक, अब यहाँ पे विच, फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड्स या कंजंक्शन से या कनेक्टर से जोड़ के एक और सेंटेंस बना रहा है, विच वॉज टू एक्सपेंसिव। ठीक है? ये भी एक और क्लॉज है, मतलब यहाँ पे एक
इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब आप समझ गए होंगे कि ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है भाई, हमारा इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, हमें देख के समझ में आ रहा है। तो ये तो अपने आप में क्या हो गया, यहाँ पे देखो प्रेडिकेट भी हो गया, कार है ना, ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट बोल सकते हैं, ये तो अपने आप में कंप्लीट हो गया। लेकिन विच वॉज टू एक्सपेंसिव अगर बोले तो आपको समझ में आ रहा है ये। अगर मैं सिर्फ बोलूँ विच वॉज टू एक्सपेंसिव, विच वॉज टू एक्सपेंसिव, क्या है एक्सपेंसिव, आप सोचेंगे ना क्या है एक्सपेंसिव। अगर मैं कह रही हूँ विच वॉज टू एक्सपेंसिव, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव था या महंगा था, तो आपको लगेगा क्या महंगा, क्या, तो ये आपको लगेगा ना इनकम्प्लीट है। तो ये जो सेंटेंस इनकम्प्लीट है ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इस क्लॉज पर डिपेंड है, इस क्लॉज के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप इसे यूज करेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा, है ना। और यहाँ पे अगर आप ही बॉट अ कार, सिर्फ ये वाला जो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज लेंगे वो अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाता है। अगर आप ये विच वॉज टू एक्सपेंसिव भी हटा देंगे ना, ही बॉट अ कार बोलेंगे तो अपने आप में आपको समझ में आ जाएगा हाँ उसने कार खरीदी, एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर सिर्फ विच वॉज टू एक्सपेंसिव बोलेंगे तो वो इनकम्प्लीट है, मतलब कि ये यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। दो क्लॉज है यहाँ पे जो कि विच से ज्वाइन हो रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है विच उसको, जैसे यहाँ पे व्हेन से हुआ है ज्वाइन, ठीक है, बट ये व्हेन यहाँ पे आगे पहले आ गया है तो ऐसा होता है सेंटेंस में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विच जो उसको ज्वाइन कर रहा है दो क्लॉज को, दो क्लॉज है यहाँ पे, वॉज टू एक्सपेंसिव, ही बॉट अ कार। तो ही बॉट अ कार इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसीलिए कंप्लीट सेंस बन रहा है। और ये विच वॉज टू एक्सपेंसिव, मतलब कि अगर आप सिर्फ विच वॉज टू एक्सपेंसिव बोलेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इस ही बॉट अ कार पे, इस क्लॉज पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्लॉज और फ्रेज कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में कहा, क्लॉज जो होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है, कंप्लीट सेंस बनाता भी है और कंप्लीट सेंस नहीं भी बनाता। उसके बोलने का यही मतलब था कि कंप्लीट डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेज और क्लॉज में क्या बोल रहा है डेफिनेशन, ठीक है। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड दैट डज नॉट हैव बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऐसे शब्दों का समूह जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है वो फ्रेज होता है। उसी के विपरीत क्लॉज होता है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड दैट हैज बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है, इसीलिए इसे उपवाक्य कहते हैं। और फ्रेज क्या होता है आपका, वाक्य का अंश जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। क्लॉज जो होता है उपवाक्य होता है, उपवाक्य होता है इसीलिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। फंक्शन, फंक्शन एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस, कोई भी सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर सकता है ये, जैसे कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। जैसे कि हमने देखा इन द रूम क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो फ्रेज का काम करता है। लेकिन क्लॉज क्या करता है, कैन फंक्शन एज कंप्लीट सेंटेंस और एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, कंप्लीट सेंस भी बनाता है, कंप्लीट सेंटेंस का काम करता है। जैसे ही लाफ्ड, उसने हंसा, तो या ठीक है ये कंप्लीट हो गया। और उसी में कुछ एडिशनल बता रहा है, ही लाफ्ड एट द पीपल, तो मतलब लोगों पे वो हंसा, तो वो कंप्लीट सेंटेंस भी बता सकता है या उसका पार्ट भी बता सकता है। पार्ट का हमने पढ़ लिया क्लॉज में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो होता है दोनों मिलके अगर बनता है, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं व्हेन, विच, हाउ एवर, बट, ये सब वो होता है एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस के तौर पे यूज किया जाता है, जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फ्रेजेस सच एज नाउन फ्रेज, जैसे कि मैंने पहले बताया नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है, ठीक है। और क्लॉज क्या होता है, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ क्लॉज, टू मेन टाइप, ध्यान रखेंगे, पहले भी बताया, क्या बताया था, एक तो है इंडिपेंडेंट जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं, और डिपेंडेंट जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और मैंने आपको समझाया है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर हमेशा डिपेंड होता है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, फ्रेजेस के एग्जाम्पल है, नाउन फ्रेज की बात की जाए तो द रेड कार। अब मैं बोलूँगी लाल कार, तो आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस कंप्लीट है, नहीं, लाल कार क्या, आप ऐसा वेट करेंगे है ना कि उसके बारे में और कुछ भी बताई जाएगी कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या है, वर्ब फ्रेज। स्विमिंग इन द पूल, हु इज स्विमिंग, भाई अगर मैं बोलूँ स्विमिंग इन द पूल, पूल में तैर रहा है, कौन, जब तक आप बताएंगे नहीं, सब्जेक्ट बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो ये क्या है, प्रीपोजिशनल, सॉरी
नाउन फ्रेज आपका द रेड कार है, वर्ब फ्रेज है स्विमिंग, क्योंकि स्विम कर रहा है इसलिए वर्ब फ्रेज है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है ऑन द टेबल। अब मैं बोल दूंगी ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर क्या है, कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना। अगर ऑन द टेबल सिर्फ बोलूंगी तो क्या है, इनकम्प्लीट है, इसीलिए ये फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो इस तरह से ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अब क्लॉज में हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, आपको पता है शी वेंट टू द स्टोर। अगर मैं बोलूँ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात की जाए, ठीक है, शी वेंट टू द स्टोर, वह स्टोर गई, कंप्लीट सेंस आपको समझ में आ गया। आप आगे कुछ भी नहीं वेट करेंगे या सोचेंगे कि अरे ये तो इनकम्प्लीट है, आपको समझ में आ गया कि शी वेंट टू द स्टोर मतलब वह दुकान गई। बट डिपेंडेंट क्लॉज की अगर बात की जाए, बिकॉज इट वॉज रेनिंग शी स्टेड इनसाइड। अब यहाँ पे मैं सिर्फ बोलूँ बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं बोलूँगी क्योंकि वहाँ पे पानी गिर रहा था, तो आप बोलोगे हाँ तो क्या आगे ऐसा वेट करोगे ना। अगर मैं शी स्टेड इनसाइड ना बोलूँ और सिर्फ बोलूँ बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा? नहीं। तो मुझे उसके लिए ये डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी लगाना पड़ेगा, शी स्टेड इनसाइड होम या शी स्टेड इनसाइड, तब जाके सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगर सिर्फ मैं ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज बनाऊं बिकॉज इट वॉज रेनिंग तो कुछ समझ नहीं आएगा। अगर उसके साथ में ये इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाऊं शी स्टेड इनसाइड, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, ठीक। पंक्चुएशन वगैरह लगता है किसमें, क्लॉज में, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉमा और बहुत सारे मतलब कनेक्टर जॉइनर्स ये सब लगते हैं, पंक्चुएशन लगता है, कॉमा से उसको अलग किया जाता है, वो क्लॉज में लगता है। और फ्रेजेस में कोई पंक्चुएशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी पंक्चुएशन नहीं लगता। जैसे आप देख सकते हैं द रेड कार, ऑन द टेबल, स्विमिंग इन द पूल, इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं। लेकिन यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज यूजुअली रिक्वायर अ कॉमा, है ना। जब डिपेंडेंट क्लॉज की बात की जाती है, देखिए बिकॉज इट वॉज रेनिंग, कॉमा लगा है यहाँ पे कॉमा लगा है, तो डिपेंडेंट क्लॉज को कॉमा की आवश्यकता होती है व्हेन दे कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जब ये बिगिनिंग में आते हैं, पहले आते हैं, है ना। और बाद में आते हैं तो एंड, विच, हाउ एवर, वॉट एवर, ये सबसे ज्वाइन किया जाता है, बिकॉज ये सबसे। वाइल इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर सेपरेटेड बाय पीरियड, सेमीकोलन और कॉलम एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वही बात है जो मैंने आपको बताया, बट, बिकॉज ये सबसे लगता है, तो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जब पहले लिखते हैं उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज को लिखते हैं तो एंड, हाउ एवर, बिकॉज, ये सबसे आप उसको कनेक्ट करते हैं, ये सब आपका कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब देख लेते हैं हम कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल्स जो कि फ्रेज और क्लॉज होते हैं। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि फ्रेज सेंटेंस क्या होता है, वाक्यांश, और क्लॉज सेंटेंस क्या होता है। फ्रेज सेंटेंस किस तरह से होते हैं, बाय द रिवर। अब बाय द रिवर है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना। बाय द रिवर बोल रही हूँ अगर मैं, बाय द रिवर, रिवर के पास, ठीक है, बाय द रिवर, तो आपको समझ में आ रहा है क्या, इनकम्प्लीट है। इन द कार, कार के अंदर, कार के अंदर क्या नहीं पता, तो ये भी क्या है, फ्रेज है। विथ अ स्माइल, ठीक है, विथ अ स्माइल, स्माइल के साथ, व्हाट, ये भी इनकम्प्लीट है, आप वेट करेंगे क्या, स्माइल के साथ क्या। एट द पार्टी, पार्टी में, पार्टी में क्या, रनिंग लेट, लेट हो रहे हैं, किस चीज के लिए लेट हो रहे हैं, है ना, इनकम्प्लीट है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए, तो बहुत लंबे समय के लिए किस बात पे बात की जा रही है, क्या, तो वही है, इनकम्प्लीट है, ये सब फ्रेज है। द बिग ब्लू हाउस, हाँ ठीक है, द बिग ब्लू हाउस, लेकिन उसके बाद क्या, मैंने बोल दिया एक बड़ा ब्लू हाउस, बड़ा नीला घर। अब उसके आगे आप वेट करेंगे, हाँ इसके आगे क्या, कुछ बोलना चाह रहे हैं उसके बारे में, क्या बताना चाह रहे हैं, तो ये लग रहे हैं ना इनकम्प्लीट। ये हो गया आपके फ्रेजेस, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं रनिंग लेट क्या है, वर्बल फ्रेज है, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बाय द रिवर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ये भी इन द कार प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एट द पार्टी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। द बिग ब्लू हाउस, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रेज नाउन फ्रेज हो सकता है, वर्बल फ्रेज हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लॉज देखेंगे, क्लॉज सेंटेंस यानी उपवाक्य। आई फिनिश्ड माई होमवर्क अर्ली, ये उपवाक्य है। आई फिनिश्ड माई होमवर्क अर्ली, मैंने अपना होमवर्क पहले फिनिश कर लिया, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है फिनिश्ड, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। मैंने अपना होमवर्क कर लिया पहले, मतलब कंप्लीट है। आपको समझ में आ रहा है, सेंटेंस कंप्लीट है। ये आई यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी। आपको पता है क्लॉज सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आई एम टायर्ड बट आई स्टिल हैव वर्क टू डू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ,
बट ज्वाइनिंग वर्ड, आई स्टिल हैव टू वर्क टू डू। अब ये भी एक अलग क्लॉज है, ये एक अलग क्लॉज है। दो क्लॉज से बन के ये एक सेंटेंस बना रहा है। इसमें दो क्लॉज आप देख सकते हैं, एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है। आई एम टायर्ड तो कंप्लीट सेंस बना रहा है, मैं थक गई हूँ बोलूँ अगर तो आप समझ जाएंगे हाँ थक गए, कंप्लीट सेंस है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट आई स्टिल हैव वर्क टू डू, मुझे अभी भी काम करना है बोलने से क्या समझ में आ रहा है आपको, आई स्टिल हैव वर्क टू डू, मुझे अभी भी काम करना है, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, अब अगर हम आई एम टायर्ड हटा दें और बोले कि बट आई स्टिल हैव टू डू, आई स्टिल हैव वर्क टू डू, तो ये आपको लगेगा ना इनकम्प्लीट सेंटेंस है, क्योंकि ये आधा अधूरा बात बोल रहा है। लेकिन उसमें हम आई एम टायर्ड लगाएंगे तब ये जाके कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हेन द सन सेट, जब सूरज ढलता है। अब मैं बोल दूं यहाँ पे एक ये क्लॉज है, द स्काई टर्न रेड, एक और क्लॉज है ना। तो दो क्लॉज है, लेकिन द स्काई टर्न रेड तो अपने आप में कंप्लीट है। स्काई क्या होता है, लाल हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूं व्हेन द सनसेट, जब सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, तो हम सोचेंगे ना हाँ तो क्या होता है उसके बाद, मतलब इनकम्प्लीट सेंस है। तो ये यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट सेंस बना रहा है, लेकिन ये डिपेंड है इस क्लॉज के ऊपर, अकेले स्टैंड अलोन नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह व्हेन द सन सेट, जब सूर्यास्त होता है बोलेंगे तो ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि आपको लगेगा हाँ उसके बाद क्या होता है, मतलब सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे बोल रहे द स्काई टर्न रेड, तब स्काई क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। अगर सिर्फ ये बोले द स्काई टर्न रेड, स्काई लाल हो जाता है, तो ये तो अपने आप में कंप्लीट है सेंटेंस, और इसके आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे ना तो उसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, शी लेफ्ट द पार्टी अर्ली, उसने पार्टी पहले ही छोड़ दिया, बिकॉज शी वॉज टायर्ड। अब यहाँ पे बिकॉज से जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, शी वॉज टायर्ड एक क्लॉज है, शी लेफ्ट द पार्टी अर्ली दूसरा क्लॉज है। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसे, शी लेफ्ट द पार्टी अर्ली अगर मैं बोलूँ उसने पार्टी पहले छोड़ दिया, तो कंप्लीट सेंस बना रहा है, एक कंप्लीट वाक्य बना रहा है, हाँ ठीक है। शी वॉज टायर्ड, वो थक गई थी, वो भी कंप्लीट है। तो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज अक्सर एंड और बिकॉज से कनेक्ट होते हैं। अगर जहाँ पे भी आप देखेंगे कि बिकॉज या एंड से दो क्लॉज जुड़े हैं, वो दोनों क्लॉज ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसी को आप कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे। और कॉम्प्लेक्स वो होता है जो एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो शी लेफ्ट द पार्टी अर्ली, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अगर सिर्फ ये बोले शी लेफ्ट द पार्टी अर्ली, उसने पहले ही पार्टी छोड़ दिया, ये भी कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और शी वॉज टायर्ड, वो थक गई थी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये भी क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि बिकॉज यानी कि कनेक्टर जो है उससे जुड़ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं दोनों ही कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। ठीक है, और ये बिकॉज से जुड़ के ये एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं। शी लेफ्ट द पार्टी अर्ली बिकॉज शी वॉज टायर्ड, उसने पार्टी पहले छोड़ दिया क्योंकि वह थक गई थी। एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्लॉज में डिपेंडेंट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, और इंडिपेंडेंट होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है। तो डिपेंडेंट जनरली अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूर होगा। कभी भी दो क्लॉज एक साथ डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमेशा, और लेकिन दो क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल आप ये थर्ड वाला देख सकते हैं कि शी लेफ्ट द पार्टी वाला, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिपेंडेंट है तो एक इंडिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट क्लॉज है तो उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूर होगा। इस तरह से ये फ्रेज और सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज आपको समझाना मेरा कंप्लीट हुआ, और मैंने कोशिश करी कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा सकूँ, ताकि आपको जो इतने डाउट होते हैं ना, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो ना लगे, और जो घबराहट होती है जैसे सुनते हैं क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, वो ना रहे, और
आपकी तैयारी और अच्छी हो, आप आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेज जो होते हैं वो आप अच्छे से समझ पाए। उससे पहले आपको फ्रेज और क्लॉज को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इनमें अंतर क्या होता है और आप कैसे इसे समझते हैं। ये मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सरल तरीके से समझा सकूं। अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्लास कैसी लगी हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।